प्रां प्रीं प्रौं सः शनयै नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभुतं तं नमामि शनैश्चरं, तं नमामि शनैश्चरं। बोलिए श्री शनिदेव भगवान की। भक्तजनों, नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शनिदेव को सूर्य देव का पुत्र एवं छाया माता का लाडला माना जाता है। भगवान शनिदेव को कर्म फल दाता भी कहते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि ये अपने पिता को शत्रु भाव से देखते हैं, अर्थात सूर्य देव नारायण से इनकी कदापि नहीं बनती। इसके पीछे क्या कथा है भक्तों? आइए आज मैं यही पावन पवित्र कथा आपको संगीतमय रूप से सुनाने जा रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से आपके जन्मों जन्मों के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे तथा आप पर शनिदेव सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो आइए सुनते हैं भगवान शनिदेव की पावन जन्म की संगीतमय कथा। सूर्य पुत्र शनिदेव का जग में ऊंचा नाम, छाया मात के लाल को कोटि कोटि प्रणाम। शनि देव के जन्म की पावन कथा सुनाए, सूर्य देव के लाल के चरणन शीश नवाए। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। भक्तजनों, शनिदेव के पावन जन्म की कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान सूर्य देव का विवाह संज्ञा के साथ हुआ था भक्तों। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। संज्ञा से सूर्य देव भगवान को 3 संतानें हुई, मनु, यम और यमुना। परंतु संज्ञा के मन में एक विचार सदा खलता रहता था भक्तों। वो सूर्य देव नारायण का तेज सहन नहीं कर पाती थी और दिनों दिन उनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। तब उन्होंने मन में विचार किया कि क्यों न तपस्या करके अपना तेज बढ़ाऊं, ताकि सूर्य देव भगवान के तेज से उसका मिलाप हो सके। सो संज्ञा ने सोचा कि क्यों न तप करने हेतु वनों में जाया जाए, परंतु इस बात का किसी को पता न चले, इस हेतु उन्होंने मन में एक उपाय सोचा भक्तों। वो उपाय क्या था? आइए शनिदेव के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं आगे की पावन कथा। अपनी छाया से किया नारी का निर्माण, सूर्य के पास में भेज दिया, सूर्य सके ना जान। तप करने को चल पड़ी होकर अंतर ध्यान, तीनों लोक भी हो रहे भक्तों थे हैरान। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। भक्तजनों, इधर संज्ञा सूर्य देव का ताप सहन करने की शक्ति प्राप्त करने हेतु घनघोर वनों में गुप्त स्थान पर चली गई और अपनी छाया को अपना प्रतिरूप देकर भगवान सूर्य देव के पास में छोड़ दिया। क्योंकि छाया संज्ञा का ही प्रतिरूप थी, इसलिए भगवान सूर्य देव जान नहीं पाए कि उनके साथ जो स्त्री उनकी पत्नी संज्ञा के रूप में रह रही है वो वास्तव में संज्ञा नहीं, उनकी छाया है।
और फिर भक्तों, वो घड़ी आ गई जब छाया गर्भवती हो गई और उचित समय पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जब दास दासियों ने सूर्य देव को पुत्र के जन्म की सूचना दी तो सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपने पुत्र को देखने छाया के कक्ष में जाने लगे। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरी तरह देदीप्यमान होगा, स्वर्ण के समान आभा वाला होगा। परंतु जैसे ही छाया के कक्ष में पहुंचते हैं और शनिदेव को देखते हैं तो उनके मन में क्या विचार आते हैं, आइए सुनते हैं। श्याम वर्ण था पुत्र का, सूर्य हुए हैरान, मेरे जैसा क्यों नहीं स्वर्ण आभा के समान। शनि देव ने भांप लिया, सूर्य हुए थे निराश, पिता से दूरी बना लई, मन में ठानी रार। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। सूर्य देव ने जब अपने पुत्र को देखा और उसे श्याम वर्ण का पाया तो अत्यंत निराश हो गए और शनि देव को गोद में लिए बिना ही छाया के कक्ष से बाहर आ गए। जन्म लेते ही शनि देव भांप गए कि सूर्य देव को उनका स्वरूप कतई भी पसंद नहीं आया, सो उन्होंने भी अपने पिता से उसी क्षण से दूरी बना ली। इसी बीच संज्ञा तप संपूर्ण कर सूर्य देव के तेज को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर महलों में लौट आई। सूर्य देव ने जब यह जाना तो अत्यंत हैरान हो गए। अब छाया विलीन हो गई क्योंकि संज्ञा वापस आ चुकी थी। संज्ञा ने शनि देव को अपनी संतान स्वरूप मानना चाहा, परंतु शनि देव ने सूर्य देव को पिता और संज्ञा को माता मानने से इनकार कर दिया तथा स्वयं को छाया माँ का लाल कहलाना पसंद किया। बालापन से ही शनि देव विलग स्वभाव के थे। अपने भाई बहनों से उनकी कदापि नहीं बनती थी और अपने पिता सूर्य देव से वो तो सदैव दूर ही रहते थे। उनके उद्दंडी स्वभाव से परेशान होकर सूर्य देव भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने शनि देव को समझाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु शनि देव ने क्या धृष्टता कर डाली भक्तों, आइए सुनाता हूँ। शिव शंकर की शनिवर ने मानी नहीं थी बात, युद्ध लड़न को आ गए शिव शंकर के साथ। मार के फिर त्रिशूल को ऐसा किया प्रहार, मूर्छित हो भूमि गिरे गिरे बुखा के पछाड़। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। देवादिदेव भोलेनाथ का अपमान करना शनि देव को बहुत महंगा पड़ा भक्तों, और उन्हें इनका फल भी भोगना पड़ा। भगवान शिव से युद्ध करने की धृष्टता की और परिणाम वही हुआ जो सबको ज्ञात था। शिव के त्रिशूल के प्रहार को सहन नहीं कर पाए शनिदेव और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जैसे ही यह दृश्य सूर्य देव नारायण ने देखा, हाहाकार करते हुए भगवान शिव के चरणों से लिपट गए और शनिदेव को क्षमा दान देने की प्रार्थना करने लगे। भोलेनाथ को भी दया आ गई, उन्होंने शनिदेव को क्षमा कर दिया। शनिदेव की मूर्छा जब भंग हुई तब उन्हें भी
अपनी भूल का एहसास हो गया था भक्तों। उन्होंने भगवान शिव की शरणागति प्राप्त की, उन्हें अपना गुरु बना लिया। भगवान शिव ने उन्हें कर्म फलों का दाता और न्यायाधीश बना दिया भक्तों। तब से भगवान शनिदेव सभी प्राणियों के कर्मों का हिसाब किताब करते हैं तथा कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल भी प्रदान करते हैं, तथा अपनी 7.5 की अवधि में अपने भक्तों को उनके संचित कर्मों की कसौटी पर परखते हैं। तो ऐसे न्यायाधीश, ऐसे कर्म फलदाता भगवान शनिदेव के चरणों की जय जयकार लगाते हुए मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान शनिदेव महाराज की जय। कर्म फलों के दाता हैं, कर्मों का करते न्याय। जैसे कर्म जिस प्राणी के वैसा ही फल पाए। लोहा तिल और तेल उड़द आरती 40 गाय। शनि चरणन की धूली से चंदन तिलक लगाए। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। नीलांजना समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। आइए भक्तों, सबसे पहले आपको सुनाती हूँ सिंगनापुर धाम में स्थित भगवान श्री शनि देव की पावन शिला की कथा। सिंगनापुर में एक समय 3 दिवस तक घनघोर वर्षा आई। भक्तों, बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। 3 दिन पश्चात जब वर्षा रुकी तब चरवाहे अपने अपने पशुओं को वनों में चराने हेतु लेकर गए। वहीं पर पानस नाला बहता था भक्तों। चरवाहों ने देखा कि एक झाड़ियों के मध्य में काले पत्थर की एक शिला फंसी हुई है। किसी चरवाहे ने कौतूहलवश उस पर ज्यों ही लकड़ी लगाई, वहां से रक्त की धारा बहने लगी भक्तों। सभी चरवाहे भयभीत होकर अपने अपने घरों में भागकर वापस आए। उन्हीं में से एक चरवाहे को रात स्वप्न में शनि देव ने दर्शन देकर बताया कि ये मेरी ही पावन शिला है, इसे स्थापित कर मंदिर बनवाना है। तब चरवाहा गांव वालों के साथ क्या कर रहा है? शनिदेव ने चरवाहे को बताया कि कोई भी आम मनुष्य इस शिला को हिला तक ना पाएंगे। केवल मामा भांजा जो होंगे वे ही शिला को उठा सकेंगे, और जिस बैलगाड़ी पर शिला को तुम लाओगे वो बैल भी रिश्ते में मामा भांजा ही होने चाहिए। चरवाहे ने गांव के साथ मिलकर ऐसा ही किया। एक मामा भांजे ने मिलकर वो शिला उठाई और मामा भांजा की जोड़ी से ही सजी बैलगाड़ी पर शिला को लेटाकर एक पवित्र स्थान पर ले आए। भक्तों, वहां पर वो शिला स्थापित कर भगवान शनिदेव का छोटा सा मंदिर बनवाने लगा। जैसे भगवान शनिदेव की दया दृष्टि सिंगनापुर पर पड़ी, भक्तों वहां की तो काया ही पलटने लगी। अब किसी को धन धान की कोई कमी ना थी। किसी भी प्राकृतिक आपदा से सिंगनापुर बचा रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन एक चोर ने गांव में चोरी की भक्तों। मोटे माल पर हाथ साफ किया था, बड़ा ही प्रसन्न था कि तभी शनि शिला के सामने से जाने लगा।
क्या देखता है कि वहाँ दान पात्र पड़ा हुआ है। मन में फिर लालच आ गई। जब चोरी का माल ले ही जा रहा हूँ तो भगवान शनिदेव का दान पात्र भी उठा लेता हूँ। जैसे ही दान पात्र उठाने लगा तभी ऐसी क्या घटना घटी। आइए भक्तों, मेरे साथ श्रद्धा से श्रवण कीजिए। पहले कि चोर कुछ समझ पाता, प्रकाश इतना तेज हो गया भक्तों कि जैसे उसकी नैना चकाचौंध हो गई और अचानक जैसे मोमबत्ती की लौ बुझती है उसकी नैनों की रोशनी भी गायब हो गई। आंखों के आगे अंधकार छा गया, यानी वो नेत्रहीन हो चुका था भक्तों। कुछ और समझ पाता भक्तों कि तभी उस पर कोढ़ की खाज उत्पन्न हो गई। घाव से लहू और मवाद रिसने लगा था। शरीर से भयंकर बदबू आने लगी। रोने लगा, चिल्लाने लगा, शनिदेव के चरणों में हाहाकार मचाने लगा। सारा गांव वहां पर एकत्रित हो गया था भक्तों, और चोर का काकर स्वर में अपने गुनाहों का क्षमादान शनिदेव से मांग रहा था। क्या पुकार कर रहा है चोर, और शनिदेव अब क्या करने वाले हैं, आइए भक्तों सब जानते हैं इस कथा के माध्यम से। हे शनिदेवा तुम्हें प्रणाम। मारे डर के शनिदेव की शिला के सन्मुख आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। चोर भी सच्चे हृदय से क्षमा याचना कर रहा था। अपने प्रकाशहीन नैनों से आंसू बहा रहा था। दया निधान शनिदेव भला ऐसी प्रार्थना कैसे न सुनते। प्रकट हुए और चोर को दान दिया, क्षमा दान दिया, उसको कुष्ठ रोग से मुक्त भी कर दिया। उसकी नैनों की रोशनी भी वापस आ गई भक्तों। शनिदेव के चरणों में गिर गया, भगवान अब से ये जीवन सिर्फ तेरे नाम है। कोई चोरी चकारी नहीं करूंगा, केवल आपका नाम सुमिरन करूंगा और सदैव भलाई का ही काज करूंगा। और फिर शनिदेव ने उसे क्षमा कर दिया भक्तों। तब से शिंगनापुर में ये प्रचलन चल गया भक्तों कि वहाँ पर शनिदेव के भय के मारे कोई चोरी चकारी नहीं करता। और तब से गांव वालों ने अपने घरों में द्वार तक नहीं लगाए भक्तों, और जिन घरों में पहले से द्वार भी थे वहाँ पर ताला कभी नहीं लगाया, क्योंकि मैंने कहा ना, शनिदेव की कृपा और शनिदेव के भय से शिंगनापुर में कभी चोरी चकारी नहीं होती भक्तों। तो ऐसे पावन पवित्र महान देवता के चरणों का ध्यान लगाते हुए मेरे साथ बोलिए श्री शनि देव महाराज।